हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम हर्षित है और आज के इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया का आईपीओ रिव्यू करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी का ओवरव्यू। उसके बाद हम बात करेंगे की आईपीओ डिटेल्स की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीयर कंपैरिजन की। हम कंपनी को कंपेयर करेंगे दूसरी लिस्टेड कंपनीज के साथ जो कि उसी इंडस्ट्री में ऑपरेट करती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स की। फिर हम बात करेंगे कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स की। और फाइनली हम बात करेंगे कंक्लूजन की कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी ओवरव्यू की। तो ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया लिमिटेड कंपनी 2013 में फाउंड की गई थी। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है मोनोक्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर मॉड्यूल्स। इसके अलावा कंपनी ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चरल एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए। कंपनी इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है सोलर पैनल्स और सोलर पंप्स के लिए फॉर रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एंड यूजर्स। इसके अलावा बाय अगस्त 31, 2023 कंपनी ने 10,000 से ज़्यादा कस्टमर्स के लिए सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए थे, जिनमें से 9,500 से ज़्यादा जो इंस्टॉलेशंस थे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की छतों पे किए गए थे और 1,300 से ज़्यादा इंस्टॉलेशंस थे विद सोलर पंप्स जो कि एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए थे। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो सबरकांठा गुजरात में लोकेटेड है। इसके अलावा कंपनी टोटल 169 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है और ये डेटा एज ऑफ जुलाई 2023 है। अब हम बात करते हैं की आईपीओ डिटेल्स की। तो आईपीओ डेट की पहले हम बात कर लेते हैं। तो ये आईपीओ 11 जनवरी से लेके 15 जनवरी के बीच में ओपन रहेगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹51 और ₹54 पर शेयर के बीच में रखा गया है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है, इसलिए एक लॉट को खरीदने के लिए आपको लगभग 1,08,000 रिक्वायर्ड रहेंगे। इशू साइज जो है वो ₹28.08 करोड़ का है। इशू टाइप ये एक फ्रेश इशू है और इस फ्रेश इशू का साइज ₹28 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल जो है वो 0 करोड़ रुपीस का है। अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 16 जनवरी अलॉटमेंट डेट है। रिफंड डेट अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 17 जनवरी को आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट, इन केस आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 17 जन को शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग डेट 18 जनवरी है। ये वो डेट है जब कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करना स्टार्ट हो जाएंगे। फाइनली जो लिस्टिंग होगी वो एनएसई के एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेगमेंट में होगी। अब हम बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने 3 साल का डेटा यहाँ पे लिया है, FY21, FY22 एंड FY23। अगर बात करें कंपनी के एसेट्स की तो कंपनी के एसेट्स इंक्रीज हुए हैं और कंपनी के एसेट्स के इंक्रीज होने का मतलब है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस में इन्वेस्ट कर रही है और अपने एसेट बेस को एक्सपांड कर रही है। अगर बात करें कंपनी के रेवेन्यूज़ की तो FY21 से FY22 में तो कंपनी के रेवेन्यूज़ इंक्रीज हुए हैं, लेकिन FY22 से FY23 में कंपनी के रेवेन्यूज़ में एक स्लाइट डिप आया है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है और ये इंक्रीज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंडिकेट करता है एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट, एनहांस्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड सक्सेसफुल बिजनेस स्ट्रैटेजीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी की नेटवर्थ की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो नेटवर्थ है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुई है फ्रॉम FY21 टू FY2023। इंक्रीज इन नेटवर्थ शो करती है एक पॉजिटिव ट्रेंड इन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुए हैं।
जो कि ये शो करता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट कर रही है इनटू द बिजनेस फॉर फ्यूचर ग्रोथ। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी की टोटल बोरोइंग्स की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपनी की टोटल बोरोइंग्स कम हो रही हैं कंटिन्यूसली, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव सिग्नल, जो कि ये दिखाता है कि कंपनी अपने डेट लेवल्स को इफेक्टिवली मैनेज कर रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 106 करोड़ रुपीज़ है। अगर हम कंपनी के केपीआईज़ की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 26% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30.6% है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 है एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23% का है। तो ये सारी ही वैल्यूज़ काफ़ी अच्छी हैं और इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती हैं। अब हम कंपेयर करेंगे कंपनी को उसके पीयर्स के साथ जो कि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज़ हैं। तो यहाँ पे हमने ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया लिमिटेड को कंपेयर किया है ज़ोडिएक एनर्जी लिमिटेड के साथ। ज़ोडिएक एनर्जी लिमिटेड ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है। तो हमने यहाँ पे 3 पैरामीटर्स का यूज़ किया है। पहला है ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर, दूसरा है पीई रेशियो और तीसरा है रिटर्न ऑन नेटवर्थ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ईपीएस के मामले में जो ऑस्ट्रेलियन सोलर कंपनी है उसका जो ईपीएस है वो ज़ोडिएक एनर्जी लिमिटेड से ज़्यादा है। पीई रेशियो की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन सोलर का जो पीई रेशियो है वो ज़ोडिएक एनर्जी लिमिटेड से कम है। और अगर बात करें रिटर्न ऑन नेटवर्थ की तो ऑस्ट्रेलियन सोलर का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ज़ोडिएक एनर्जी लिमिटेड। तो यहाँ पे एक हायर ईपीएस इंडिकेट करता है कि जो ऑस्ट्रेलियन सोलर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑन अ पर शेयर बेसिस बेहतर है उसके पीयर्स से। अब बात करते हैं पीई रेशियो की। तो जैसा हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन सोलर कंपनी का पीई रेशियो कम है, तो एक लोअर पीई रेशियो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर्स, और जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक लोअर पीई रेशियो को बेटर मानते हैं। फाइनली हम बात करते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की। तो जैसे हमने देखा कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो ज़्यादा है अपने पीयर्स से, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। और एक हायर रिटर्न ऑन नेटवर्थ इंडिकेट करता है कि कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट है इन जनरेटिंग रिटर्न्स ऑन इट्स इक्विटी, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है इन्वेस्टर्स के लिए। अब हम बात करते हैं आईपीओ ऑब्जेक्टिव की। तो कंपनी जो पैसे रेस कर रही है आईपीओ के थ्रू वो 4 पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाएंगे। पहला पर्पस है टू फंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, दूसरा पर्पस है टू मीट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, तीसरा पर्पस है फॉर जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस और चौथा पर्पस है टू मीट पब्लिक इशू एक्सपेंसेस। अब हम बात करते हैं इस आईपीओ के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। तो पहले हम आईपीओ के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी स्केलेबल है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी के पास एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड मैनेजमेंट टीम है। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी कस्टमर सेंट्रिक है और ऑर्डर ड्रिवन है। एंड चौथा पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी की गुड एग्जिस्टिंग क्लाइंट एंड कस्टमर रिलेशनशिप्स हैं। अब हम बात करते हैं आईपीओ के नेगेटिव पॉइंट्स की। तो कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सब्सिडी मिलती है फॉर रेजिडेंशियल रूफटॉप एंड एग्रीकल्चरल सेगमेंट, और अगर गवर्नमेंट इन पॉलिसीज़ में कुछ चेंज करती है तो कंपनी के बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने गुजरात स्टेट के ऑपरेशंस पे। तीसरा नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत हाई हैं। और फोर्थ नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी एक बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। तो फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो पहले हम बात करते हैं कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो करेंटली एज ऑफ 11 जनवरी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 30 रुपीज़ का चल रहा है। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया कि जो लॉट साइज़ है वो 2000 शेयर्स का है और प्राइस बैंड ₹51 से ₹54 पर शेयर के बीच में है। तो फंड्स रिक्वायर्ड फॉर वन लॉट लगभग 1,08,000 रुपीज़ रिक्वायर्ड होंगे। लिस्टिंग प्राइस 54 प्लस ग्रे मार्केट प्रीमियम 30 रुपीज़ ₹84 का हो सकता है। और इन्वेस्टर्स को एक लॉट पे लगभग 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता है। ये प्रॉफिट उनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 55% है। तो जैसा कि हमने देखा कि कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं और कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहे हैं
फॉर द रिपोर्टेड पीरियड्स। इसके अलावा जो आईपीओ का वैल्यूएशन है वो अंडर वैल्यूड है अगर हम उसे कंपेयर करें उसके पीयर्स के साथ और इंडस्ट्री एवरेज के साथ। कंपनी जो है वो एक बहुत ही हाईली competitive और फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। तो यहाँ पे सजेशन ये होगा कि जो नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स हैं वो इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म गेन्स। फाइनली ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टर्स दे शुड डू देयर ओन ड्यू डिलिजेंस एंड रिसर्च एंड ऑल्सो कंसल्ट देयर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस आईपीओ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।